दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आपको अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर कैसे खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसे यहाँ से आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ बेल आइकन मिल जाएगा। बेल आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ऑल वाले ऑप्शन पर यहाँ से सेट कर देना है। ऑल वाले ऑप्शन पर सेट करने के बाद में आपको यहाँ मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, आपको सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। आप एयू बैंक के ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको AU 0101 एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। मुझे यहाँ अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा, नीचे आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे SMS की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। कॉल्स की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। अब आपको यहाँ पर बोला जाएगा अगर आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है तो उसे आप ऑफ कर देंगे, अपने मोबाइल डाटा को आप ऑन करेंगे। यहाँ पर आपको स्विच टू मोबाइल डाटा पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल फोन में जो भी सिम कार्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो SMS के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा, आपको बस वेट करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में आपको यहाँ बोला जाएगा अगर आप अपने मोबाइल फोन में AU एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ सेट बायोमेट्रिक पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको स्किप पर क्लिक कर देना है फिलहाल के लिए। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हाई इंटरेस्ट रेट में आपको 6.75% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर आपको ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस एरो पर क्लिक करना है। अब आपसे आपके पैन कार्ड की डिटेल पूछेगा तो आप अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डाल करके कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा, आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आ जाएगा, नीचे आपको एग्री एंड गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP आ जाएगा, OTP कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। OTP कोड डालने के बाद में हमारे आधार कार्ड की डिटेल वेरीफाई करी जाती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारी सभी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच कर ली गई हैं, जैसे कि हमारा नाम, एज, इसके अलावा फादर का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कुछ डिटेल आपको खुद फिल करनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड पर जो डिटेल थी जैसे कि आपका फोटोग्राफ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा, आपकी शादी हो गई है मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो डाल देंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है, क्लास 10 सेलेक्ट करेंगे, 10वीं तक पढ़ाई करी है 10 सेलेक्ट करेंगे, 12वीं करी है वो सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन करी है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आप सभी को नो पर क्लिक करना है, इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपने जो ईमेल आईडी डाला होगा उस पर OTP जाएगा, OTP कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आपसे आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन पूछेगी, तो फादर का नाम आपके आधार कार्ड से ले लेता है, आप अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अब देखो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो नो पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लेकिन नॉमिनी ऐड करना है तो यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मदर को, फादर को, ब्रदर को, या फिर और का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम मदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो नो पर क्लिक करके सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब आपके जो आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर आधार एड्रेस में ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आपका जो वेलकम किट है जिसमें कि आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक है, ये सारी चीज़ें आपको किस एड्रेस पर भेजी जाएं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हो तो यहाँ पर आप येस पर क्लिक करेंगे और नीचे अपडेट पर क्लिक करेंगे। लेकिन आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस फॉर्म आ जाएगा, आप अपना पिन कोड और अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे, बाकी का बचा हुआ एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो हमारे आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर मिल गया, अपडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपसे सबसे पहले ऑक्यूपेशन पूछाएगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आप कोई दुकान वगैरह चलाते हैं या फिर बिजनेस है आपका, तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट वगैरह हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। कोई भी काम नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं। मान लो आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये डाल देंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना रहेगा आपको जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है, सैलरी से आती है, सेविंग्स आती है, पेरेंट या फिर हस्बैंड आपके सैलरी देते हैं, या फिर रेंटल इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट इनकम आती है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा है क्या आप अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए आपको नो पर क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला फाइनल प्रीव्यू पेज आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी और आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो आपको यहाँ ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके किसी और ब्रांच में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। फिलहाल में हम इसी ब्रांच के साथ जाने वाले हैं तो नीचे कंफर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहला जो अकाउंट है वो एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये जो अकाउंट है आपका वो जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट रहने वाला है। अगर साइड में स्लाइड करेंगे तो आपको दूसरा अकाउंट देखने के लिए मिलता है जिसमें कि आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो आप चाहे 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं या फिर आप 1,00,000 रुपए की एफडी भी कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जा रहा है। ये अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो 200 रुपए का आपको वाउचर भी मिल जाता है। इसके अलावा डेली पीओएस ट्रांजेक्शन आपको 2,00,000 रुपए और डेली परचेज लिमिट आपको 50,000 रुपए की देखने के लिए मिल जाती है। आप फ्री एनईएफटी और आरटीजीएस का यूज करके और मोबाइल बैंकिंग का यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 5 ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ब्रांच की साइड से। आपको इसी अकाउंट को खोलना है तो यहाँ पर आपको चूज एंड फंड योर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है, यानी कि 5,000 रुपये जमा करने के लिए बोला जाता है। ये जो अमाउंट है वो आपके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो ये आप पेमेंट करेंगे वो आपका अकाउंट खोलने के बाद में आप अपने बैंक अकाउंट से तुरंत ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपसे 1 भी रुपए का चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। अगर इनकेस आपका केवाईसी में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है तो आपका जो पेमेंट है वो 2 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में वापस रिफंड कर दिया जाएगा, जिस भी बैंक अकाउंट से ये आप पेमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ 5,000 रुपये पड़ा रहने देंगे। इसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करके डिपॉजिट 5,000 पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, वरना आपको अदर यूपीआई ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप सिंपली आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिसकी भी यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं उसकी यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे। आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिसकी भी यूपीआई डाली होगी उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, आपको 5,000 रुपये का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते के साथ ही आपके अकाउंट की डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद में आपको अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना रहेगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। पेमेंट करने के बाद में आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा। एयू बैंक का एजेंट आपसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट होगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपका केवाईसी कंप्लीट करवा देगा। उसके बाद में इस बैंक अकाउंट को आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।